गुलाम हैदर से तू मुझे डिवोर्स प्रूव कर दे, कोर्ट के बाहर प्रूव कर दे, या कोर्ट में मैंने बुलाया है कोर्ट में प्रूव कर दे। जिस दिन तूने गुलाम हैदर से कोर्ट की डिवोर्स प्रूव कर दी, सारे मुकदमे वापस कर दूंगा, बता और बोल। लेकिन किच्चड़ उछालेगी तू, किच्चड़ उछालेगी, या हमें दबाने की कोशिश की जाएगी या मुद्दे से भटकाने की कोशिश। ये प्लान क्या था, ये मैं प्लान बताता हूं वकील साहब, ये प्लान क्या था आपको भी शायद नहीं पता। ये पूरा प्लान जब इनको चारों तरफ से घिर गए, इधर से इनकी इंक्वायरी चल रही है फरीदाबाद, इधर से इंक्वायरी चल रही है इसकी जो ना दूसरे पुलिस स्टेशन में, और कोर्ट नोटिस भेज रही है इनके पास, डिफेमेशन सूट फाइल हो गए 3-3, इधर फैमिली कोर्ट ने बुला लिया, उधर 156(3) लगी, और मजीद कार्रवाई है। मुझे जो कहा मैंने भी अपनी कार्रवाई कर दी अलग से। तो जब इन्होंने देखा और मीडिया ने इनको इनकी हकीकत दिखानी शुरू कर दी, जो देश के हमारे लोग हैं, जो हमारे कमेंट करने वाले, लाइक करने वाले, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, हमारे भारत के लोग या दुनिया के कहीं भी लोग, उन्होंने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। जब इन्होंने देखा कि इनकी ऐसी बेइज्जती हो रही है, तो इन्होंने ये देखा कि भारत के अंदर कौन ताकत ऐसी है जो जिसके दम पर गुलाम हैदर जो है वो अपना दावा कानूनी रूप से पेश कर रहा है। तो कानूनी रूप से जिसके दम पर पेश कर रहा है, वो तो आवाज तो पूरा हिंदुस्तान उठा रहा है, आवाज तो हमारे भारत के यूट्यूबर भी उठा रहे हैं, आवाज तो हमारी माताएं बहनें जो है वो सब उठा रहे हैं। ये सरिता बैठी हुई है, श्रावणी है, आस्था है, और भाई जितने भी, जो एक मुस्तकीम लड़का है, को काका है, वो है, और जितने भी यूट्यूबर्स हमारे भारत के, वो इंसाफ की आवाज को उठा रहे हैं। इन सबको धन्यवाद। लेकिन वो ये देख रहा था कि कानूनी रूप से ठोस कौन, किसकी वजह से हमारी ये पोजीशन पैदा हुई है। तो उसने वो नाम मोमिन मलिक है, तो मोमिन मलिक के बारे में पता किया, क्या मोमिन मलिक बिक सकता है, क्या मोमिन मलिक कुछ चंद रुपयों के लिए बिक के हमारे साथ मिल सकता है। तो जब उनको पता चला कि मोमिन मलिक तो ऐसा है, तुम्हें 100 बार खरीद के 100 बार तुम्हें आजाद कर सकता है। बिल्कुल सही बात। तो तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है। सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो तुम्हारे घर में है, उसको मोमिन मलिक 100 बार खरीद के 100 बार फ्री कर सकता है लेके, और वो भिखारियों को दान कर सकता है। लो भी लो कर दिया, वो तो मोमिन मलिक की औकात है। और आप कहते हो अब तो खरीद तो सकते नहीं। अब उसके बाद क्या रास्ता बना कि इसको डराओ। जब डराने के बारे में पता चला कि ये कौन सा वकील है, ये वकील नहीं है, ये वकील के साथ साथ और भी कुछ दम रखता है। तो वो डराने का सिलसिला खत्म हो गया। जब डराने पे भी इनकी बात नहीं बनी, तो इसने देखा कि भाई इसके पीछे कौन है, क्या ताकत है। तो इन चार, ये भी भाई हम 4 आदमी भेज दें, हमला करवा दें, गोली चलवा दें इस पे, या कुछ ऐसा कर दें जिससे ये डर जाए। लेकिन जब इनको पता चला कि भाई हम इसको डरा भी नहीं सकते, इस पे हमला नहीं करवा सकते, क्योंकि राम साहब इनके दिमाग में थी कि इसका पीछा करवाओ और देखो कि इस पे 2-4 गोलियां साइड में चलवा दो और इसको जो ना डरा दो, धमका दो। तो 1 आध गोली इसकी 2-3 इसकी गाड़ियों में भी लगेगी, इधर उधर लगेगी, बच गया ठीक है, लग गई ठीक है, तो इसको डरा दो, इसके घर के बाहर फायरिंग कर दो, फार्म हाउस पे फायरिंग कर दो, या जो पुराने जहां जाता है कोर्ट के चैम्बर के बाहर फायरिंग करा दो। तो देखा कि यार ये तो मसला ही कुछ और है। सही बात है। यहां से आप 1 गोली चलाओगी तो ये वापसी में पता नहीं कितनी जो ना चाय के कप वापिस आएंगे। ये इनको हो गया ना कि अगर आप 1 गोली चलाओगे तो उधर से तुम्हारे एहतराम के रूप में, तुम्हें रिस्पेक्ट के रूप में, कम से कम अगर एक आप गोली चलाओगे, तुम्हें वो कम से कम दूसरी साइड से 50 चाय के कप तुम्हें मिलेंगे। लो चाय पियो जी, ब्रेड के साथ मिलेंगे, लो ब्रेड खाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। उनको पता है कि कौन है ये। सही बात। तो उसके बाद जो देखा कि यहां भी काम नहीं चलेगा, फिर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी। जो पुराने दुश्मन थे, जिनको मैंने जेल कराई हुई है, जिनके लड़के को 20-20 साल की कैद कराई हुई है, वो सब इकट्ठा हो गए। वो कहते हैं जी ये देखो इस पे FIR है। FIR क्या थी? वो मेरे ऊपर हमला हुआ, उस दिन मैं अकेला था। बिल्कुल सही बात। मेरे ऊपर हमला हुआ, हमने डिफेंस किया, मैं हॉस्पिटल चला गया,
पीछे से जो है ना वो दूसरे जो जिनको पता चला वो आगे, अब वो आगे तो आपको पता ही है, फिर तो रिएक्शन ही होता कहीं ना कहीं, दोनों तरफ से एफआईआर होगी। वो सिर्फ जो एफआईआर है वो मारपीट की 323-24 की मारपीट की और मतलब लड़ाई झगड़े की मारपीट की है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो भी हमने कोर्ट में चैलेंज की हुई है कि जनाब चोट तो हमें लगी, नुकसान तो हमारा हुआ था और हम अकेले थे, ये तो फर्जी हुई है, तो हमने उसकी कोर्ट में चैलेंज की हुई है। और हमने ही केस डाले हुए हैं उनके ऊपर, हमने ही पता नहीं कितने केस डाले हुए हैं। भारत में आज तक कहीं भी दुनिया की अदालत में मोमिन मलिक के खिलाफ एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है जो मेरे खिलाफ मुकदमा हो। मैंने तो वोट डाल रखे हैं सबक सिखाने के लिए, जो बदमाश लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं जिनसे इंसाफ की जो लोगों का हक मारते हैं और इंसाफ की लड़ाई में, मैंने तो वोट डाल रखे हैं। और इसलिए लोग परेशान है कि ये काबू नहीं आता। मेरे खिलाफ भारत की किसी अदालत में एक भी मुकदमा पेंडिंग हो तो मोमिन मलिक वकालत छोड़ देगा, एक भी मुकदमा पेंडिंग हो तो एक भी दिखा दो। सही सर। अच्छा एक भी सर मुझे एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं, एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। वो जो वो कम्युनिटी में लगा रही है वो एफिडेविट है, मैं भी लिख के दे दूं शाहिद के खिलाफ एफिडेविट, कल को पोस्ट कर दूं। और उस एफिडेविट पे भी मेरे खिलाफ उस एफिडेविट में मैंने उसके खिलाफ 420 की कार्रवाई की हुई है। झूठा एफिडेविट देना 420 की कार्रवाई की हुई है। मैं तो इतना ऐसा वकील हूं शाहिद भाई, बड़ी बड़ाई नहीं करता, अगर कुछ सुई के नोक के बराबर भी कोई क्राइम कर दे ना तो मेरा ऐसा दिमाग है सुई के नोक के बराबर भी क्राइम करने पर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूं, ऐसा हूं मैं। और इसीलिए मेरे से परेशान है जो दुश्मन लोग भी है, वो परेशान ही हुई है कि यार हम जरा सा कुछ करते हैं अगले दिन नोटिस आ जाता है हमें, अगले दिन हम पे कार्रवाई हो जाती है, ये काबू क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल सही बात, कैसे नहीं आ रहा? बिल्कुल ये रीजन है सबसे बड़ा। आपके 5 मिनट रुको, मैं मुझे भी जाना है। गुलाम आपके चैनल से बता रहा हूं, गुलाम हैदर के बच्चों की सारी कार्रवाई, उसकी जितनी भी लीगल कार्रवाई हो सकती थी मैं बहुत पहले कंप्लीट कर चुका। ये तो जो एपिसोड इसका रिप्लाई देना ये तो चलो पर्सनल अटैक किया मैंने, दे दिया रिप्लाई, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा मैं सीरियस जो हूं वो गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर था शुरू से ही। बट मैंने सो नहीं किया, मैंने कार्रवाई कुछ और दिखाई है और कार्रवाई दूसरी मैंने कोई और की है, वो बच्चों के लिए मैंने की है। गुलाम हैदर जैसे ही आएगा उसके बच्चों को मैं उसको दिलाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत उसके बच्चों को दिलवाने से नहीं रोक सकती, चाहे वो कोई सा भी कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। सीमा के साथ इसका जड बोडली के साथ इसका भैया अड़े, जो मर्जी अड़े, गुलाम हैदर के बच्चों को भारतीय अदालत जो इंसाफ पसंद अदालतें हैं, भारत की सरकार भी इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये रोज रोज मोदी जी की तस्वीर उठाकर बयान दे रही है ये और योगी जी के बयान दे रही है, इसके बयान देने से जो वोट उनको मिलने वाली थी सीमा के हाथ में उठाते हुए वो वोट उनकी उल्टा कट गई है। इसकी वजह से इसने भारतीय जनता पार्टी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं खुद आपके चैनल से, पाकिस्तानी चैनल से मैं ये अपील करता हूं कि आने वाले समय में आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताएं और उनको प्रधानमंत्री बनाएं और मोदी जी को और योगी जी के हाथों को मजबूत करें। मैं खुद बीजेपी में हूं, मैं आपको ये कहती है ना सीएम से रोज, सीएम ये कहती है सीएम साहब मोमिन मलिक के खिलाफ कार्रवाई करो, बोलती है ना, बोलती है ना सीएम साहब, इसको पता ही क्या है, सीएम साहब के दिल के टुकड़े हैं हम, इसको क्या पता। बिल्कुल सही बात है। पार्टी हम पर आपको मैं कम्युनिटी में फोटो लगाऊंगा, हम पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, इसकी तरह झूठी तस्वीर नहीं उठाते, हम फील्ड में लोगों के अंदर काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल सही बात है। और मैंने उन लोगों से माफी मांगी है, और जिन लोगों ने इसके मोदी जी की और योगी जी की तस्वीर देख के जो कह रहे थे हम वोट नहीं देंगे, मैंने उनको मनाया है कि नहीं, इसके क्योंकि वो गुलाम के समर्थक थे, मैंने कहा इसकी बातों में नहीं जाओ,
ये तो ड्रामा कर रही है, ये तो कवच जोड़ रही है। मैंने कहा हम अपील करते हैं, वोट जरूर देनी है आपको, और मोदी जी को देनी है, और योगी जी को देनी है, और मैं गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। इतनी बड़ी तस्वीर मैं गुलाम हैदर के गले में डाल दूंगा, मोदी जी की और योगी जी की। फिर कहां डूब के मरेगी ये बताओ? बिल्कुल सही। फिर कहां डूब के मरेगी ये बताओ? कहां चुल्लू और पानी में डूब के मरेगी ये बताओ? और ये कह रहे हैं ना कि हम पकड़वा देंगे। अरे तुम गुलाम हैदर को पकड़वा के तो दिखाओ। रबूपुरा के अंदर सीमा के घर के सामने 20 करोड़ का मकान आओ, अगर मैंने वही मकान लेके ना दिया, नीचे नई गाड़ी लेके दूंगा गुलाम हैदर को, और मंजिल मकान बना के दूंगा। तेरे घर के सामने गुलाम हैदर का घर नहीं बना दूं मैं, तो ये मेरा नाम मोमिन मलिक मत कहना।